हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और बधाई। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा था लोक संत और संप्रदाय। आज लोक संत और संप्रदाय के अंदर आज अपन कुछ और राजस्थान के संतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ और उनके बारे में जो भी मेन फैक्ट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गौरीबाई। गौरीबाई की अगर बात करूं तो ये राजस्थान की मीरा कही जाती है, वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा कही जाती है। याद रखिएगा क्यों कही जाती है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो डूंगरपुर में हुआ था, डूंगरपुर में। ठीक है ना। और डूंगरपुर कौन सा क्षेत्र है? वागड़ क्षेत्र है। मीरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्होंने भी कृष्ण भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया था। जिस प्रकार से मीराबाई ने समर्पित कर दिया था अपने आप को श्री कृष्ण को, पति के रूप में वो माना करती थी, सेम वैसे ही इन्होंने भी श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए ये राधा मीराबाई की तरह ही इन्होंने कार्य किया, इसलिए इनका उपनाम जो है वो वागड़ की मीरा कही जाती है। वागड़ क्यों? क्योंकि डूंगरपुर की है, और मीरा की तरह ही इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्या मान लिया था? पति के रूप में स्वीकार किया था, तो इसलिए इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करें इनके मंदिर की बात करें तो इनके लिए एक मंदिर बनवाया था डूंगरपुर के शासक थे शिव सिंह जी, और इनके लिए एक बाल मुकुंद मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए जो मंदिर बनवाया गया था उस मंदिर का नाम था बाल मुकुंद मंदिर, बाल मुकुंद मंदिर था। और ये मंदिर कहां पर बनवाया था? याद रखिएगा, डूंगरपुर में बनवाया था। कहां पर बनवाया था? डूंगरपुर में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, शिव सिंह ने। डूंगरपुर के शासक थे शिव सिंह जी, और उन्होंने इनके लिए क्या बनवाया था? बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिए। ठीक है। अगर भक्त की बात करें तो किसकी भक्ति? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति। और कृष्ण को किस रूप में पूजा करती थी? तो पति के रूप में। सभी अभी मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में क्या करते थे? मानते थे, उनको पूजती थी। सेम वैसे ही वागड़ क्षेत्र की गौरीबाई जो है, इन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए ये मीरा के पद चिन्हों पर चलने वाली थी, इसलिए इसको वागड़ की मीरा कहते हैं। ऐसे करके आपको याद रखना है। डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ, वागड़ की मीरा कही जाती है। बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण इनके लिए शिव सिंह जी ने करवाया था, जो डूंगरपुर के शासक थे। और कृष्ण भक्ति, सगुण भक्ति धारा से ये संबंध रखती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें कर्माबाई। कर्माबाई की अगर बात करूं तो कर्माबाई का जो जन्म हुआ था वो ध्यान रखिएगा। कर्माबाई जो है वो सबसे पहले जाति याद रखें। कर्माबाई कौन सी जाति से संबंध रखती है? तो जाट से। ठीक है, जाट समाज से संबंध रखती है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कालवा नागौर में हुआ था, कालवा गांव नागौर में। यहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जैसे जन्म की अगर बात करें कालवा नागौर में है, तो सेम वैसे ही इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो भी कालवा नागौर में है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कालवा नागौर में इनका क्या है? प्रमुख पीठ या मंदिर मान सकते हैं आप, कालवा नागौर, नागौर। ठीक है। अगर बात करें इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था जीवन राम जी डूडी, जीवन राम डूडी, जीवन राम जी डूडी, जीवन राम जी डूडी। ठीक है। और माता का नाम था रत्ना देवी। क्या नाम था? रत्ना देवी इनकी माता जी का नाम था। ठीक है। ससुराल था गढ़ी सामोर अलवर, गढ़ी सामोर अलवर इनका क्या था? ससुराल था, अलवर। ये भी कृष्ण भक्ति। ठीक है ना, ये भी कृष्ण भक्ति। देखिए दोस्तों, कर्माबाई जो है वो नागौर, कालवा नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये जाट परिवार से संबंध रखती थी। पिता का नाम जीवन राम जी डूडी था, माता का नाम रत्नी देवी था। और उसी प्रकार से मंदिर अगर बात करें, कालवा नागौर में इनका मंदिर बनाया गया था। ससुराल गढ़ी समोर अलवर में इनका ससुराल है। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ा खिला दिया था, खिचड़ा खिलाया था। तभी आपने सॉन्ग सुना होगा, थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो महाराज श्याम धनी, जिमाओ बेटी जाट की। तो वो सॉन्ग जो है वो इन्हीं कर्माबाई के नाम से चला है। कहा दोस्तों, वर्ज कुमरी जो है, वर्ज कुमरी कौन है? तो किशनगढ़ के शासक है साउंड सिंह जी। किशनगढ़ के शासक है साउंड सिंह जी, उनकी बहन है साउंड सिंह जी। किसके, कहाँ के शासक है? तो किशनगढ़ के शासक है, किशनगढ़। ठीक है। किशनगढ़ के शासक साउंड सिंह जी की क्या है? ये बहन है। ठीक है ना। ये भी कृष्ण भक्ति, सगुण भक्ति धारा से संबंध रखती थी, कृष्ण को आराध्य मानती थी। ये भी आप थोड़ी सी याद रखेगा। राणाबाई की अगर बात करें तो राणाबाई का जन्म हुआ था हरनवा नागौर में, हरनवा नागौर में।
हरनावा नागौर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ। पिता की अगर बात करूं तो इनके पिता थे राम गोपाल जी। राम गोपाल जी इनके पिता का नाम था। वहीं बात करूं माता की नाम बात करूं तो माता इनकी माता का नाम था राम गोपाल और इनकी माता का नाम था गंगाबाई। गंगाबाई, गंगाबाई, ठीक है। गुरु की बात करूं तो गुरु थे चतुरदास जी। चतुरदास जी, चतुरदास जी। भक्त ये थी वही कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त। चलिए जाति की बात करें तो ये भी जाट जाति से संबंध रखती थी, ठीक है। ये गौरीबाई जो ब्राह्मण समाज से थी, ये बात याद रखिए। समाधि की अगर बात करूं तो इनकी जो समाधि थी वो कहां पर थी, तो समाधि इन्होंने कब ली, तो भाद्रपद शुक्ल 13 को इन्होंने समाधि ली और 1570 के आसपास जीवित समाधि ले ली थी इन्होंने, ये याद रखिएगा, ठीक है। उपनाम की अगर बात करूं तो राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। राजस्थान की कौन सी मीरा, दूसरी मीरा। एक तो मीरा हम जानते हैं सभी, और इनको राजस्थान की क्या कहते हैं, दूसरी मीरा। इनको वागड़ की मीरा कहते हैं, याद रखिएगा, इनको अलग अलग याद रखिएगा। वागड़ की मीरा गौरीबाई और राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार दोबारा से देखिएगा। अगर बात करें इनके जन्म की बात करें, हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ। राम गोपाल जी के पिता थे, माता का नाम गंगाबाई था। भक्त इन कृष्ण भक्ति है, ठीक है। जाति जाट समाज से संबंध रखती हैं। और समाधि भाद्रपद शुक्ल 13 को हुआ था, 1517 में इन्होंने समाधि ले ली थी, जीवित समाधि ले ली थी। उपनाम की अगर बात करें तो इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। चलिए बात करें आगे। भक्त कवि दुर्लभ, इनके उपनाम है, इनको बोलते हैं राजस्थान के नरसिंह। राजस्थान के नरसिंह है, इनको कहते हैं नरसिंह है, ठीक है। जन्म इनका कहां पर हुआ था, तो जन्म याद रखिएगा, भक्त कवि दुर्लभ जो है इनका जन्म हुआ था कहां पर, वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। कार्य क्षेत्र इनका वही है वागड़ क्षेत्र वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये वागड़ क्षेत्र है, तो यहां पर इनका जन्म और यहां पर इनका कार्य क्षेत्र था, याद रखिए, ठीक है। भक्ति ये वही है, किसके भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, ठीक है ना। सगुण भक्ति धारा से संबंध है ये सारे के सारे देवता लोग, जो संत जो है, लोक संत जो है, ये सारे के सारे सगुण भक्ति धारा से संबंध रखते हैं। माऊ जी की बात करूं तो इनका जो जन्म है ये इंपॉर्टेंट है भाई, सांवला डूंगरपुर में। सांवला या सांवला डूंगरपुर, सांवला डूंगरपुर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था, क्या नाम था, याद रखिएगा, दालम ऋषि। दालम ऋषि, ऋषि है, ऋषि। माता का नाम क्या है, केसर बाई, केसर बाई, ठीक है ना। उपनाम की अगर बात करें, इनको वागड़ का धनी कहते हैं, वागड़ के धनी, वागड़ के धनी इनको कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो याद रखिएगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, याद रखिएगा, माघ शुक्ल एकादशी को हुई थी, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखें। धाम की अगर बात करें तो इसी दिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, माघ शुक्ल एकादशी को, तो यानी कि 11 को, तब इन्होंने एक धाम बढ़ाया, वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम की स्थापना करी। और कहां पर करी, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर। सोम माही और जाखम इन नदियों के संगम पर कौन सा धाम है, तो याद रखिएगा, वेणेश्वर धाम है, ठीक है ना। आदिवासियों का कुंभ जिसको कहा जाता है, वेणेश्वर धाम, उस धाम की इन्होंने स्थापना की माघ शुक्ल 11 को। कहते हैं कि मावजी जो है वो क्या है कि गायों को चराते थे और भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके नृत्य किया करते थे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, क्लियर। मंदिर जो है, इनका मंदिर जो है वो कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा, सांवला डूंगरपुर में है। सांवला गांव डूंगरपुर में इनका मंदिर है, डूंगरपुर में इनका क्या है, मंदिर है। ग्रंथ की बात करें तो चोपड़ा है। माऊजी के उपदेश जो है वो 5 ग्रंथों के 5 बड़े बड़े ग्रंथों में संकलित किया गया है, जिनको बोलते हैं चोपड़ा। और कहा जाता है कि ये चोपड़ा जो दीपावली के दिन ही, दीपावली के दूसरे दिन ही या दीपावली के समय ही इनको बाहर निकाला जाता है। अवतार की बात करें तो ये भगवान, ये विष्णु के
10वें अवतार के 10वें अवतार, ठीक है ना, जो कलयुग के अंदर भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होना था, इनके अनुयायी मानते हैं कि भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार है, जो कौन सा था, कल की अवतार, कल की अवतार मानते हैं कि भगवान के जो 10वां अवतार होना था कलयुग के अंदर वो हो चुका है, और इनके अनुयायी इनको ही मानते हैं कल के अवतार, ठीक है ना। तो याद रखिए, संप्रदाय इन्होंने चलाया था उसका नाम था निष्कलंक संप्रदाय, यानी कि पाप रहित संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी। आंदोलन, यानी कि वागड़ क्षेत्र जो है, मेवाड़ के आसपास का जो एरिया है, वहां पर भिल्लों के सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, उनका उद्धार करने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है लासड़ी आंदोलन, लासड़ी आंदोलन, लासड़िया आंदोलन। और किसके लिए चलाया था, भिल्लों के अंदर जो सामाजिक जो सुधार है वो करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है लासड़ी आंदोलन, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका जन्म सांबला डूंगरपुर में, सांबला गांव डूंगरपुर में हुआ था माघ शुक्ल पंचमी को। पिता का नाम दालम ऋषि, माता का नाम केसरबाई, उपनाम इनका वागड़ के धनी इनको कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति माघ शुक्ल 11 को हुई थी, और इसी दिन इन्होंने सोम माही के संगम स्थल पर वेणेश्वर धाम की स्थापना करी, जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। मंदिर सांबला गांव डूंगरपुर में ही है। ग्रंथ इनके चोपड़ा कहलाते हैं, जिनमें इनके उपदेशों का संग्रह किया गया, और लगभग बड़े बड़े 5 ग्रंथ हैं, ठीक है। अवतार जो है ये भगवान विष्णु जो है उनके 10वें अवतार, कल की अवतार माने जाते हैं इनके अनुयायियों के द्वारा। संप्रदाय निष्कलंक संप्रदाय चलाया था आंदोलन, लासड़ी आंदोलन, जो भिल्लों के सामाजिक उद्धार से संबंध रखता है। दोस्तों, ये बात कर रहे थे अपन सगुण भक्ति धारा से संबंध राजस्थान के कुछ लोक संतों की, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। इनमें अगर बात करूं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में अगर बात करूं, तो एक तो ये याद रखिएगा, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, तो गौरी बाई, डूंगरपुर से संबंध है, ये याद रखिएगा। और बाल मुकुंद मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा शिव सिंह जी ने, इनके लिए, ये याद रखिएगा। एक और आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, ठीक है ना, कर्माबाई से प्रश्न पूछने की संभावना कम है। यहाँ से आपको क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान की दूसरी मीरा। ये कुछ छोटे क्वेश्चन है लगभग, ठीक है ना, ये याद रखिए, छोटे क्वेश्चन है। हरनावा नागौर, ये आ सकता है कि राणाबाई का जो जन्म है वो कहाँ पर है, हरनावा नागौर में है। गुरु का नाम छत्रदास जी है, ये भी याद रखें। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के नरसिंह की बात करें, कवि दुर्लभ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंध रखते हैं, ये भी याद रखें। संत माऊ जी, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, सांवला डूंगरपुर। वेणेश्वर धाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका अवतार माने जाते हैं, कल के अवतार माने जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। निष्कलंक संप्रदाय, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि निष्कलंक संप्रदाय जो है किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, माऊ जी ने चलाया था। आंदोलन जो है वो लासड़ी आंदोलन, याद रखिए, भिल्लों के सामाजिक उद्धार के लिए कौन सा आंदोलन चला, लासड़िया। निष्कलंक, 10वें अवतार, कल के अवतार। ग्रंथ को क्या कहते हैं, चोपड़ा। ये जो माऊ जी जो है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, जिनके मैं लगा रहा हूँ, वागड़ के धनी, ठीक है ना। तो वागड़ के धनी कौन है, संत माऊ जी। धाम कौन सा स्थापित किया, तो वेणेश्वर धाम, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। ग्रंथ चोपड़ा है, ये भी प्रश्न पूछा गया। अवतार किसके माने जाते हैं, कल के अवतार, जो भगवान 10वें अवतार है उनको माना जाता है। संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय किसने चलाया था, संत माऊ जी ने। आंदोलन, लासड़ी आंदोलन। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो उनको याद रखना। ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा याद रखें, परंतु आपको करवाने का मेरा दायित्व है कि आपको मैं सारा कुछ करवाऊं, छूटे नहीं। एक एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। हम आज ये तीन चार जो है वो लोक संत, इनके बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अपन मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए लोक संतों के बारे में, जिसमें धन्ना और पीपा जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, संत पीपा और संत धन्ना, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और लास्ट शायद हो सकता है कि लास्ट वीडियो रहे अपना इस लोक संत और संप्रदाय का, उसके बाद में अपन एक नए टॉपिक के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।